जय हिंद साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव यूपी पुलिस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। यूपी एसआई 9534 का डीबीपीएसटी हो चुका है, रनिंग भी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब कुछ विद्यार्थियों का ये कहना है कि सर मेडिकल अपडेट क्या रहेगा, मेडिकल में कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी है, मेडिकल सर हमारा कहाँ होगा, होम टाउन में होगा या कहीं और होगा। तो मैं सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ कि जो आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मेडिकल आपके रेंज में होगा। जैसे आपका जो भी रेंज आए, जैसे आपका रेंज अगर बनारस आता है तो आपका बनारस अगर होम टाउन है तो आपको बनारस में हो जाएगा। नहीं तो बनारस के रेंज में जो जो ज़िले आते होंगे उस ज़िले में कहीं पर भी, लेकिन मैक्सिमम चांस होता है कि वहाँ के रेंज में ही होगा। जैसे बनारस मेन रेंज है तो बनारस के पुलिस लाइन में ही आपकी मेडिकल होगी, और जिसका बनारस रेंज में ही होम टाउन है तो वो तो बनारस अपने घर के पास मेडिकल दे देगा। लेकिन किसी का हो सकता है कि वो दूसरे ज़िले में हो तो वो वहाँ से आकर के बनारस से ही उसकी मेडिकल होगी। तो इस तरीके से एक रेंज में जैसे क्या होता है कि 5-6 ज़िले आते हैं, तो एक रेंज में 5-6 ज़िले आते हैं, तो उस रेंज में आपका जो मेन होता है रेंज, जैसे बनारस रेंज है एक, उसके बाद गोरखपुर रेंज है, तो आपका जैसे बनारस के अगर हैं तो आपको बनारस रेंज पर ही आपकी मेडिकल होगी। दूसरी चीज़ कि मेडिकल में सर क्या होगा कि दोबारा से हाइट और चेस्ट मेजर किया जाता है, तो क्या होगी सर, समस्या कुछ होगी कि नहीं होगी। तो मैं सबसे पहले फिर एक चीज़ और आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर पहले तो आपका डीबीपीएसटी और रनिंग हुआ होगा, डीबीपीएसटी के दौरान आपका पीएसटी होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, तभी आपका हाइट और चेस्ट हो जाता है। तो अगर आप वहाँ क्वालिफाई किए हैं तो आप वहाँ भी क्वालिफाई कर जाएंगे। जब आपका मेडिकल के दौरान भी आपका हाइट और चेस्ट होता है तो कोई समस्या क्रिएट नहीं होने वाली है। अगर आप वहाँ क्वालिफाई किए हैं तो यहाँ भी क्वालिफाई करेंगे, उससे कोई आपको समस्या क्रिएट होने वाली नहीं है। तीसरी चीज़ कि सर क्या हम मेडिकल में किस चीज़ से अभी दूरी बनाए रहें, मेडिकल में किस किस चीज़ से हम बचें अभी। तो देखिए, मेडिकल आपका बिल्कुल नॉर्मली होता है, मेडिकल में आपको किसी भी प्रकार से समस्या नहीं होगी। मेडिकल में जैसे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आपको बच के रहना होता है। क्या होता है कि मेडिकल के दौरान आपको सेफ और सुरक्षित रहना होगा। ऐसा नहीं है कि आप मेडिकल के दौरान इधर उधर घूमें, कहीं चोट लगे, आपको कोई अनहोनी ऐसी चीज़ें हो जाएँ जो मेडिकल में आपको समस्या क्रिएट करें। तो इन सारी चीज़ों से बचा जाता है। मेडिकल जब तक नहीं होता है तब तक आप अपने आप को सेफ रखें, घर पे ज़्यादा रहने की कोशिश करें, ठीक है। और दूसरी तीसरी चीज़ ऐसी जो आपको मेडिकल के दौरान आप अपने कुछ ऐसी चीज़, जैसे कान हो गए तो कान को थोड़ा-सा साफ करा लीजिएगा अच्छे डॉक्टर से, ताकि वहाँ कोई समस्या क्रिएट ना हो। लेकिन उसमें कोई समस्या नहीं होती है, वहाँ पे मेडिकल में आपको समस्या होने वाली है ही नहीं, इस चीज़ को जान लीजिए। जिनका फाइनल मेडिकल के लिए अगर रिजल्ट आ चुका है आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए, तो आप ये मानकर चलिए कि आप 100% सिक्योर हैं इसमें मेडिकल में। मेडिकल में 99% स्टूडेंट क्वालीफाई करते हैं, केवल 1% को डिसक्वालीफाई करते हैं जिनको मेजर प्रॉब्लम होती है। अगर आपको मेजर प्रॉब्लम है तभी आप डिसक्वालीफाई करेंगे, वरना आप मेडिकल ईजिली तरीके से आप क्या करेंगे, क्वालीफाई कर जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं मतलब सारी चीज़ें हैं जिससे आपको अपडेट करना ज़रूरी था। और सभी मैसेजेस भी काफ़ी लगातार आ रहे थे, कमेंट भी आ रहे थे, और ये भी आ रहा है कि सर फाइनल कट ऑफ कितना पड़ेगा। तो फाइनल कट ऑफ के लिए मैंने वीडियो पहले से अपलोड कर दी है, आप वहाँ देख सकते हैं। एक्सपेक्टेड एक अनुमानित कट ऑफ है फाइनल के लिए कि कितना कट ऑफ बढ़ सकता है, ठीक है। अब ये देखना दिलचस्प होगा इस वैकेंसी में कि कितने मार्क्स कट ऑफ हाई जाती है, कितनी बढ़ती है फाइनल मेडिकल के लिए, क्योंकि लगभग 20-22 हज़ार स्टूडेंट बचेंगे फाइनल मेडिकल के लिए। तो मेडिकल में लेना 95-34 ही है, तो अब ये देखना ज़रूरी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि कितने कट ऑफ, कितने नंबर हाई ऊपर जाती है, कितनी हाई जाती है, ठीक है, और कितने बचते हैं स्टूडेंट मेडिकल के लिए, ठीक है। तो आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।